हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम धार्मिक आंदोलन से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यह पार्ट 4 है। अगर आप 1 से लेकर 3 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, जिसका नाम है जीके मैराथन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न। तो यहाँ पे 62 नंबर देख के आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि पार्ट 3 तक मैंने 61 प्रश्नों को कवर किया है। ये उसका कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो पहला प्रश्न है आज का चौथा पार्ट का। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांची में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थूलभद्र। आपको कमेंट में बताना है कि दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बल्भी में। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक व अर्ध मगही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद। अगला प्रश्न है, यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ है, उस पर विचार करना है और उसके बाद बताना है कि इसमें से कौन कौन सा कथन सही है। तो चलिए कथनों को देखते हैं। पहला कथन है, वर्धमान महावीर की माता लक्ष्मी के नरेश चैटक की पुत्री थी। ये कथन गलत है। अगला है, गौतम बुद्ध की माता कोलिये राजवंश की राजकुमारी थी। ये आपका सही है। और उसके बाद है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। ये भी सही है। इसका मतलब केवल 2 और 3 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरण नामक समारोह का आयोजन किया जाता था। जो क्या है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय बिच्छुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्त का अवसर होता था। अगला प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वसुमित्र ने। अगला प्रश्न है, एक कथन दिया हुआ है और एक कारण दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। कथन कहता है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, और कारण है कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कथन है और कारण है दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, अष्टांगी मार्ग की संकल्पना अंग है, ये किसका है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का। अगला प्रश्न है, मिलिंद पंडो राजा मिलित और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागसेन। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पदपानी। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही
विश्वास करते हैं कि, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं की पूजा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? यहाँ पे दिया हुआ है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इसका आंसर होगा ये तीनों करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही कर्म क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु, कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। तो दोस्तों यह था पार्ट 4। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।